हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता ही, हमारी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम चैप्टर 3 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि हमारा डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर। शेयर्स का मतलब क्या होता है, डिबेंचर्स का मतलब क्या होता है, ये हम सब पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो पहला जो डिफरेंस होता है वो आपके डेफिनेशन का डिफरेंस होता है। एन इंस्ट्रूमेंट टू एक्नॉलेज द ओनरशिप ऑफ द कंपनी, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी वजह से किसी भी पर्सन को कंपनी के ओनरशिप का टाइटल मिल जाता है। डिबेंचर क्या होता है? एन इंस्ट्रूमेंट टू एक्नॉलेज द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी वजह से कंपनी को उसके क्रेडिटर मिलते हैं, ठीक है, जिससे वो अब पैसे उधार लेती है, उसको हम लोग डिबेंचर्स बोलते हैं। स्टेटस ओनर एंड मेंबर ऑफ द कंपनी, ये जो शेयर होल्डर होते हैं ये कंपनी के ओनर भी होते हैं और मेंबर भी होते हैं। नॉट अ ओनर नॉर मेंबर ऑफ द कंपनी, लेकिन जो डिबेंचर होल्डर होते हैं वो ना ही ओनर होते हैं कंपनी के, ना ही मेंबर होते हैं। रिटर्न दे गेट डिविडेंड ओनली व्हेन कंपनी हैज़ प्रॉफिट, जब कभी किसी साल कंपनी को प्रॉफिट होगा तभी इनको इनका डिविडेंड मिलेगा। दे गेट पेमेंट इवन व्हेन द कंपनी हैज़ नो प्रॉफिट, लेकिन मान लीजिए ऐसा कोई केस होता है जिस ईयर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा है, उस कंडीशन में भी कंपनी को इंटरेस्ट का पेमेंट करना होगा हमारे डिबेंचर होल्डर को। इसका जो रेट ऑफ रिटर्न है शेयर्स का, वो फ्लक्चुएटिंग होता है, मतलब चेंज होता रहता है, कभी कोई परसेंट रहेगा कभी कुछ रहेगा। लेकिन जो डिबेंचर होल्डर का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो हमेशा फिक्स्ड होता है कि उनको उसी फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिविडेंड इंटरेस्ट मिलेगा उनके डिबेंचर्स पे। इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है? डिविडेंड एप्रोप्रिएट प्रॉफिट नॉट अ चार्ज अगेंस्ट पीएल अकाउंट, ठीक है। इनका कैसे होता है? इंटरेस्ट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। रिडेम्पशन इनका नो रिडेम्पशन ऑलवेज रिडीमेबल, इनका रिडेम्पशन हो भी सकता है शेयर्स का और नहीं भी हो सकता है, कंपनी के प्रॉफिट पे डिपेंड करता है, लेकिन डिबेंचर होल्डर का रिडेम्पशन करना ज़रूरी होता है और वो हमेशा रिडीमेबल होता है। वोटिंग राइट्स, शेयर होल्डर हैज़ वोटिंग राइट, लेकिन जो देखिए इनको एक बेनिफिट होता है, जो भी शेयर होल्डर होते हैं उनको कंपनी के मीटिंग में वोटिंग राइट मिलता है, मतलब वो कंपनी के किसी भी मैटर पे वोट कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे डिबेंचर होल्डर होते हैं उनको किसी भी तरीके का वोटिंग राइट नहीं होता है। स्टेटस एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, लेस प्रायोरिटी, जब कंपनी बंद होने वाली रहती है तो प्रायोरिटी किसको ज़्यादा मिलता है? तो जो हमारे शेयर होल्डर होते हैं उनको कम प्रायोरिटी मिलता है, और जो हमारे डिबेंचर होल्डर होते हैं उनको प्रायोरिटी ओवर द शेयर होल्डर। सबसे पहले हमारे डिबेंचर होल्डर को प्रायोरिटी मिलता है, उसके बाद ही शेयर होल्डर को प्रायोरिटी दी जाती है। तो बेसिकली ये हमारे कुछ डिफरेंस बिटवीन द शेयर और डिबेंचर में। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।